All right, welcome back. स्वागत है आप लोगों का एक और बार। We stopped at point number 4. हमने चौथे अंक में अपने आप को रोका रखा है। So after we prepare people for pulpit ministry, और मंच सेवकाई के लिए लोगों को तैयार करने के so उपरांत we should be available to teach and guide them. और हम रहना चाहिए कि हम उनको सिखा सकें, अगुवाई दे सकें। A very important point when how to make a local church strong is where people are of one heart and one mind. और बहुत ही प्रमुख बात, नहीं तो महत्वपूर्ण बात की एक मजबूत स्थानीय कलीसिया वो है जिसका एक सोच विचार है और एक मन से हैं लोग। Mark chapter 3 verse 25. Let's read. मरकुस 3 का 25 पढ़ें। मरकुस 3 का 25 Quickly, Mark 3:25. जल्दी पढ़ें। और आपके नोट्स में भी है, आपकी किताब में भी है। And if a house is divided in itself, अगर एक घर अपने में ही फूट है, how can that house stand? वो घर अपने में कैसे खड़े हो पाएगा? Right? When a house is divided in itself, it's not going to stand at all. और एक घर जो अपने में ही विभाजित है तो वो अपने आप में स्थिर नहीं हो सकता। One of the most destructive things in a local church एक स्थानीय कलीसिया में सबसे नाश या हानि लाने वाली बात क्या है? is division and disunity. और वहां पर विभाजन और एकता ना The होना। enemy can come in, infiltrate in, और दुष्ट जो है उसके अंदर से प्रवेश कर सकता है and he can cause divisions within the church. और कलीसिया के अंदर विभाजन लेकर आ सकता है। Look at the example of Paul speaking to the church in Corinth. कोरिन्थ कलीसिया के साथ पौलुस देखे कैसे बोलता है। I talked about this. That's a church that is flowing in the gifts of the Spirit. और मैंने पहले भी इसके बारे में बोला था, वो एक कलीसिया है जो अनुग्रह में बहता हुआ कलीसिया है। Word of knowledge, prophecy, working of miracles, gift of faith, all the gifts are flowing. ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, वरदानों के वरदान, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई, ये सब में वो प्रबल है। Among the many problems in that church, the main problem was disunity. कई परेशानियों के बीच में एक प्रमुख परेशानी उस करिन्थ चर्च में था कि वहां पर एकता नहीं था। Division in the church. और बंटवारा था कलीसिया के अंदर। One says I follow Paul, और एक ग्रुप बोलता था कि मैं पौलुस के पीछे हूँ। one is saying I follow Apollos, एक ग्रुप बोलता है मैं अपुल्लोस के पीछे हूँ। one is saying I follow Cephas, that's Peter, और एक ग्रुप बोलता है मैं सीफस के पीछे हूँ, जो पतरस था। Now there are 3 groups of people in the same church. और 3 ग्रुप के लोग थे एक ही कलीसिया के अंदर। So Paul said no, this is wrong. पौलुस ने कहा ये गलत है। This division will get you nowhere. और ये विभाजन जो है आपको कहीं अच्छाई की ओर नहीं ले जा So he सकता। corrected them. और पौलुस ने उनको शिक्षक मतलब सही किया। So as pastors and leaders, we must always teach people to be of one mind and one heart. एक पासबान के चलते, एक अगुवे के चलते हमें हमेशा शिक्षा देने की जरूरत है कि हमारा कलीसिया जो है एक मन और एक सोच का हो। So we always tell our church, we always remind our volunteers, our church folks, that we may be in different church locations. और हम अपने कलीसिया के अगुवों को और लोगों को हम ऐसा याद दिलाते कि हम अलग अलग कलीसिया में होंगे। Central, north, south, east, west. और अलग अलग स्थान में होंगे। But we're all one. लेकिन हम सब एक हैं। We all have one mind. हम सब में एक मन है, एक We have विचार, one heart. एक हृदय। To be salt and light to the city of Bangalore. और नमक और रोशनी बन जाएं इस बैंगलोर के सिटी के To लिए, minister to people. लोगों के प्रति सेवकाई के To लिए, build the church. कलीसिया को बनाने के लिए। But we should teach it. वो हमें शिक्षा देने की जरूरत है। Teach people to be kingdom minded. लोगों को शिक्षा दे कि वो स्वर्ग राज्य के सोच में रहें। Right? It's not about my ministry or my preaching or my teaching. वो सिर्फ मेरा प्रचार, मेरा शिक्षण, मेरा करके नहीं।
It's not because I prayed that the person got healed. और ऐसा नहीं कि मैंने प्रार्थना किया इस कारण से वो व्यक्ति चंगा हो गया। Kingdom minded is saying, God, use anyone but fulfill your work. और स्वर्ग राज्य के मनोभावना रखने वाले लोग बोलते हैं कि कुछ भी हो प्रभु आप है जो काम करें। Have pure motives. और उद्देश्य जो है सही होना चाहिए। Give the glory to God. परमेश्वर की महिमा दें। Celebrate success. और जो सफलता है उसको उत्सव मनाएं। Initiate a culture of teamwork. और एक संस्कृति बनाए कि एक साथ मिलकर होकर काम करें। It's not about one person. एक व्यक्ति के बारे में नहीं है वो। And this is wonderful. One of the things that we do at APC. एपीसी में एक महत्वपूर्ण बात है जो हम करते हैं। And it's not about only the senior pastor. वरिष्ठ पासबान के विषय में ही नहीं। We are a team. हम एक टीम है। There are times we share our suggestions. और ऐसा समय आता है जब हम अपने अभिप्राय को बोलते हैं। And we sit together and discuss. We are a team together. और हम लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं। हम एक टीम है। And then when you go down and associate pastors or volunteer leaders, we're all a team. और नीचे अगर देखें तो नीचे दर्जे में सहायक पासबान लोग हैं, निजी इच्छा से सेवकाई में आए वाले लोग हैं। हम सब एक टीम है। So we work together. हम एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। We celebrate victories together. हम जो है सफलता को जो है उत्सव मनाते हैं। When anybody in our team, if we feel that they are, working in a way that, they want to be known. अगर हमारे टीम में कोई भी अगर व्यक्ति हो, हम देखते हैं, हम ध्यान देते हैं कि वो व्यक्ति मैं करके काम करता है। Then we sit with them, we talk to them, and we help them to change their thinking. और हम उन लोगों के वैसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं, समय व्यतीत करते हैं, उनको अभिप्राय देते हैं कि ताकि वो बदल जाए। Now a lot depends on the pastor. और वो सब जो है पासबान के ऊपर निर्भर है। If a pastor is insecure, अगर एक पासबान जो है अपने में धैर्यशाली नहीं है, then it's going to be very difficult to raise up leaders. और बहुत कठिन होगा कि वो अगुओं को तैयार कर सके। One of the problems I have noticed, I don't know if it's now, but I've noticed, especially in North India. उत्तर भारत में प्रत्येक तरीके से अभी ये नहीं मालूम, मैंने ऐसा एक ध्यान दिया हुआ बात है। Pastors raise up young people. पासबान लोग जो है जवानों को तैयार करते हैं। But the moment the young person has reached a place of maturity, जब वो जवान व्यक्ति एक परिपक्वता की श्रेणी में पहुंच जाता है, the pastors feel insecure. और वो पासबान के अंदर जो है धैर्य कम हो जाता है। Hey, everyone are going to him for prayer. और सब कोई जो है उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं। Everyone are friendly to him. उस सब लोग उसके साथ दोस्ताना है। I see that he's, people are liking his message. और मैं देखता हूं कि लोग उसके प्रचार को से खुश हैं। What if they like him more than me? क्या अगर वो लोग जो है मेरे से ज्यादा उस व्यक्ति को पसंद करें? And so what we do, we never give them an opportunity. और क्या हम करते हैं, उस व्यक्ति को कभी भी एक मौका नहीं देते हैं। And that person is stuck in the same place for many years. और कई सालों के लिए एक ही जगह पर वो अटक जाता है। And that's a sad thing. That वो should not happen. वो एक दुखद बात है, वो कलीसिया में कभी भी नहीं होना चाहिए। A pastor should not be insecure, should not manipulate people. और एक पासबान जो है अपने में अधैर्य होकर नहीं रहना है, या गलत रीति से कार्य नहीं करना है। Backbiting, controlling people. एक दूसरों को अपने अधीन में रखना, नियंत्रण में रखना, या पीठ पीछे बुराई करना, All of that should not be there. ये सब चीजें जो है नहीं होना चाहिए। It all depends on the heart of the person. और ये सब है उसके मन के ऊपर निर्धारित है। See, one of the things and we talk when we have these meetings and conferences, we always tell our church members. और जब हमारे कलीसिया में एपीसी में जब कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, एक साथ मिलते हैं, हम हमेशा ये बात दूसरों को बोलते हैं। You can go to other conferences and other meetings if you'd like. आप दूसरे मंडली में या कॉन्फ्रेंस में अगर इच्छा है तो जा सकते हैं। Nobody is stopping you. कोई भी आपको रोकेगा नहीं। Because it's not that only if it's APC you should come. ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एपीसी में आना है। They are free to go to any conference any church is conducting. और वो आपको
अनुमति है कि आप जहां जाना चाहते हैं, जो मंडली में जाना चाहते हैं, जो कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। So even if I want to go for an evening prayer to another church, अगर मैं खुद, example, उदाहरण से मैं खुद अगर दूसरी एक कलीसिया के मंडली में शाम को जाना चाहूं, I don't have to hide. Oh, what if APC people are there? और मुझे छुपने की जरूरत नहीं है, क्या अगर एपीसी के लोग वहां हो? I'm going because I want to grow in the Lord. मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, But I'm faithful to my local church. लेकिन मैं अपने स्थानीय कलीसिया के साथ वफादार हूं। You understand what I'm saying? आप So समझ as a पा रहे हैं मैं leader, क्या I बोल रहा हूं? I must give the freedom to people. एक अगुवे के चलते मुझे दूसरों लोगों को एक एक एक, एक खुलापन देने की जरूरत है, स्वतंत्रता देने If I की say जरूरत है। don't go, then they will go. अगर मैं उनसे कहूं मत जाना तो जरूर वो लोग जाएंगे, If I tell them to go, sometimes they won't go. और कभी मैं उनसे बोलूं जाओ तो कभी कभी वो लोग नहीं जाएंगे। Right? So don't control people. और लोगों को अपने नियंत्रण में ना रखें। Look at this example, beautiful example. ये एक अच्छा उदाहरण है, उसको हम In देखेंगे। the Bible, we look at David, King Saul and David. और वचन के अंदर जो है दाऊद और सलोमन के बारे में हम देखते हैं। King Saul knew that David was the next king. और King Saul knew that David is going to be the next king. No, King Saul knew that David will be the next king. ओके, साउल राजा जानता था, सॉरी साउल राजा जानता था कि दाऊद जो है अगला राजा बनने वाला है। Yes? सही है। Now, if, for example, there was jealousy that came into him and he wanted to kill David. और साउल राजा के अंदर ईर्ष्या आने के कारण वो दाऊद को मारना चाहता था। Now, instead of that, if Saul had taken another approach, अगर उसके जगह पर दूसरे तरीका उसने इस्तेमाल किया, साउल ने इस्तेमाल किया होता। think of this, Saul should have said, okay, anyways, then I'm going to die one day, there's going to be another king. और अगर उसने ऐसा सोचा होता, साउल राजा सोचता एक ना एक दिन तो मैं मरने वाला हूं, ठीक है एक अलग राजा आ Now, जाए। God has already chosen David. और प्रभु ने तो परमेश्वर ने तो दाऊद को चुन लिया है। Imagine if Saul said, okay, David, Monday, Wednesday, Friday, come to the palace. और ऐसा भावना करें कि कल्पना करें कि सॉल कहता है दाऊद सोमवार, गुरुवार और को आप जो है बुधवार को जो है वहां पैलेस में राजघराने में आ जाना। I will teach you everything that what happens here. और राजघराने में क्या क्या होता है मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा। I'll introduce you to all the leaders within the palace. और राजघराने में जो है जितने लोग हैं उनके साथ मैं आपका पहचान करवाऊंगा। Then one day I will teach you how to attack the enemies. What strategies we should use. और एक दिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या प्रणालियां इस्तेमाल किया जाए, रणनीति इस्तेमाल किया जाए कि युद्ध में इस्तेमाल हो। Now imagine at a young age, maybe 14, 15 years old, David is being trained up. By the time he's 30 years old, he's ready to take up the throne. और कल्पना करें कि 14-15 साल की उम्र में दाऊद को ये प्रशिक्षण मिलता है और 30 का उम्र का जब हो जाता है वो राजा बनने के लिए तैयार। He didn't have to run, hide, all of those things, not required. उसको दौड़ने की जरूरत नहीं है, छिपने की जरूरत नहीं है। But God had his way of doing it. लेकिन परमेश्वर को अपना रीति था करने के लिए। But if Saul didn't get angry, didn't get jealous, I'm sure it would have been a smooth transition. और अगर साउल राजा जो है इतना क्रोधित नहीं होता, ईर्ष्यित नहीं होता, तो मैं ये सोचता हूं कि एक आराम से ये उत्तरदायित्व बदलना अच्छा हो जाता। Right? So it's very important that we understand to be of one heart and one mind. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम समझ जाएं कि हमें एक मन और एक चिंता के लोग Then होना a है। church that is equipping and releasing people, और एक कलीसिया जो तैयार करता है और सुसज्जित करता है। a church that is a church that is relevant to the world it is talking to. और जो दुनिया है जिसमें है वो कलीसिया उसके अनुकूल होकर रहने वाला एक कलीसिया। Paul is writing in 1 Corinthians 9:19 onwards. He says, to the free, I am free. और पौलुस कहता है
2:9, right? Yeah. Galatians. 1 Corinthians 19 to Sorry. 23. पहला कोरिन्थियों 19 to 23. 19 से 23 तक. Right? Okay. Yeah, got it. It says, to the free I am free. और वो कहता है कि मैं बंदी छुड़ाए हुए लोगों के लिए मैं छुड़ाया हुआ हूँ. To the Jews I'm a Jew. यहूदियों के लिए मैं एक यहूदी हूँ. To the Gentile I'm a Gentile. अन्य लोग प्रजाति के लोगों के लिए मैं अन्य प्रजाति का हूँ. To the strong I am strong. मजबूत बलवंत के लिए बलवंत To the हूँ. weak I am weak. निर्बल के लिए निर्बल To हूँ. those under the law I will also behave as if I'm under the law. नियम के अधीन होने वालों के लिए भी मैं भी नियम के अधीन हूँ. So that I can win them to Christ. ताकि मैं उनको परमेश्वर के लिए जीत So लूं. what is Paul saying here? क्या यहाँ पर पौलुस कहता है? He's saying be relevant to the people you're ministering to. और कहता है कि जिस व्यक्तियों के बीच में तुम सेवकाई कर रहे हैं उनके अनुकूल बनकर See, रहो. in pastoral ministry, we know everything that's happening, mostly what is happening with our church members. और एक पासबान की सेवकाई में हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे कलीसिया के सदस्यों में क्या हो रहा है. Everyone will come and share. और हर एक व्यक्ति आएगा आपके साथ उनकी चिंताओं को बांटेगा. Some of them have family problems. कुछ लोगों को पारिवारिक परेशानी है. Some of them have financial problems. कुछ लोगों को आर्थिक परेशानी है. Some of them have health problems. कुछ लोगों को आरोग्य का परेशानी है. Some of them, their children are gone away from the Lord. और कुछ लोगों के संतान जो है, बच्चे जो हैं, प्रभु से दूर चले गए हो. Some of them are just looking for a job, not getting a job. और कुछ लोग जो है नौकरी के लिए ढूंढ रहे हो. And all these problems are there within the church. और ये सारी चीजें जो है कलीसिया के अंदर है. Now when we preach and teach and minister to them, we must be relevant to what they are going through. और जब हम उनके प्रति प्रचार करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, तो उनके अनुकूल रहें कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं. So for example, many times people have said, I'm looking out for a job. Young people, I'm looking out for a job, pastor. और कई बार मैंने देखा है कि जवान लोग मेरे पास आके बोलते हैं, पासबान मैं एक नए काम की खोज में हूँ. I can't say, okay, you pray, God will give you a job. और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि तुम प्रार्थना करो, प्रभु एक नया काम देगा. Yes, I can do that. मैं कर सकता हूँ. I will pray that God will open a job for him. मैं प्रार्थना जरूर करूंगा कि परमेश्वर एक द्वार खोल दे. But I can also tell him, hey, you send me the resume. If there is somebody I know, I will send it to them. और ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि आप अपना जो है रिज्यूम भेज दीजिए. मेरे को अगर किसी व्यक्ति के साथ जानकारी है तो मैं उनको बोल दूंगा. Got to be relevant. वो जो है अनुकूल होना कहते हैं. If a couple comes and says, we have marital problems. अगर एक जोड़ा आके बोलता है कि हमें एक शादीशुदा जीवन में परेशानी है. I can't tell them, okay, you hold hands and pray, everything will be all right. और मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रार्थना कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. I have to deal with the problem. What is the problem? और उस परेशानी क्या है, उसके साथ मुझे कार्य करना पड़ेगा. Right? And then help them to walk with them, help them to overcome that. और उनकी सहायता करूं कि इस परिस्थिति से जयवंत हो जाए वो. 7th point, a church is strong only when it's able to raise up good leaders. 7वां अंक, वो कलीसिया तभी एक अच्छा कलीसिया बन सकता है जब वो अगुओं को तैयार करे. Remember this, raising up leaders takes time. और अगुओं को तैयार करने में समय लगता है. It doesn't happen overnight. और वो है अचानक से नहीं होता है. It'll take time, it takes patience. वो समय लेता है, समय सहज रीति से करना We must पड़ता है. not be insecure. आपके अंदर जो है धैर्य की कमी नहीं होना We must चाहिए. provide the opportunity. हम जो है मौके देना है उनको. We should give some of our responsibilities to them. हमारे कुछ जिम्मेदारियों को उनको देने की We जरूरत must है. watch over our leaders. और हमारे अगुओं को हम देखना है. We should be patient with them. और हम उनके साथ सहज भावना से When होना they है. make mistakes, we should lovingly correct them. वो जब गलतियां करें, प्रेम के साथ उनको सही करना है. Many times while raising up leaders, we will go through heartaches. और कई बार जब हम अगुओं को तैयार करते हैं, कई दर्दनाक अवस्थाएं
में से गुजर सकते हैं। We may spend 10 years raising up a leader, हो सकता है 10 साल लग जाए कि हम एक अच्छे अगुवे को तैयार करके and ला that सकें, person can turn away and go the other direction. और हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति दूसरे अपने आप हम में से पलट के और कहीं चले जाए। That's all there. ये सब है वहां It's पर, all part of ministry. ये सब सेवकाई का एक भाग है। But but raising up leaders is worth it. लेकिन अगुओं को तैयार करना एक 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 बहुमूल्य कार्य है। The more leaders a local church has, जितना ज्यादा एक स्थानीय कलीसिया में अगुवे होंगे, the more the church is able to do. और उतना ज्यादा जो है कलीसिया करने में सक्षम हो जाएगा। Right? Everyone with me? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? The more leaders, जितना ज्यादा अगुवे, the more the church can do. और उतना ज्यादा कलीसिया कार्य कर सकता है। So one of the things that we always have in mind एक चीज जो हमारे मन में हमेशा रहता है, is as leaders we always look out for people. और एक अगुवे होने के नाते हम लोगों को खोजते रहते हैं। So we see, we watch people. हम लोगों को देखते हैं, I'm letting out some of our secrets. और कुछ गुप्त बातों को मैं बता दे रहा हूं। We watch. हम देखते हैं, We don't say anything. हम लोग कुछ भी नहीं कहते हैं, We just watch what people do. हम सिर्फ देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। You'll find people coming at, if the church starts at example 8 o'clock, you'll find people coming at 8:30. और उदाहरण से 8 बजे कलीसिया आरंभ होता है, शुरू होता है, तो हम देखते हैं कि लोग 8:30 बजे पहुंचते हैं। We won't say anything. हम कुछ भी नहीं कहेंगे। There'll be times when we see people, maybe it's a meeting, we see them, they're just sitting in one place. और कभी कभी जो है मीटिंग होता है, हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है एक कोने में बैठे रहते हैं। But then sometimes we see people, they're running about doing everything. और कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि लोग जो है दौड़ भाग लगा रहे हैं सारा काम करने के लिए। They are fixing the cables, they are fixing the projector, they're doing everything, little bit of everything. वो केबल लगा रहे हैं, प्रोजेक्टर को तैयार कर रहे हैं, सब कुछ छोटा थोड़ा थोड़ा करते हैं। So we're watching. हम लोग देख रहे हैं। Leadership is of the heart. और एक अगुवा का हृदय। So one of the things we do is we choose leaders, we take time and choose the right leaders. और हम एक काम ऐसा करते हैं कि हम समय लेकर अगुवों को चुनते हैं। Now I'm not saying that we don't choose leaders who don't do any work. I mean, we do that, but we train them, we make it very practical. और हम ऐसा नहीं कहते हैं कि जो कुछ नहीं करते उनको अगुवे के स्थान पे चुनते नहीं है, उनको चुनते हैं हम और उनको परीक्षित करते हैं। Now I'm going to share something. मैं कुछ बातों को आपसे बांटना चाहता हूं। But it's real. I mean, I'm not making fun of them or ridiculing them. ये सच्ची बात है, उनका मजाक या परिहास नहीं कर रहा हूं। But I was really sad and upset. और कुछ चीजों के विषय में मैं बहुत दुखी और निराश हो गया था। My uncle he's a pastor for many years. मेरे अंकल पासबान के जो सर के अंकल हैं, वो पासबान है कई सालों से। Right, in a place called Ambernath in Mumbai. मुंबई में अमरनाथ नाम के जगह पर। And I don't know if I should use this example. Okay, I'll not use this example, but one of the things that I notice is that as parents and as pastors, when we don't train up people in the right way, एक माता पिता के चलते या एक पासबान के चलते सही रीति से किसी को अगर हम तैयार न करें, it's very hard. It's very sad to see. वो बहुत कठिन है और बहुत दुखमय बात है। There was a pastor who came up to me here recently. कुछ ही समय पहले एक पासबान मेरे पास आता He है। said, nobody wants to get married to my daughter. और वो कहते हैं दुख के साथ कि मेरे बेटी के साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार I नहीं। said, why? मैंने पूछा क्यों? So he said that she is my only daughter. और उनने कहा कि मेरी एकलौती बेटी है। And I looked after her so well.
और मैंने उसको बहुत ध्यान से पाला And now she is 26 years old. और अब वो 26 साल की हो गई She है। doesn't know how to wash her plate after eating food. और खाना खाने के बाद अपना बर्तन मांजना भी नहीं जानती है She goes and keeps the plate there. और वो जाती है और अपना बर्तन वहां रख के छोड़ के She चले जाती है। doesn't know how to make tea. उसको नहीं मालूम कि चाय कैसे बनाया जाए। I know how to make tea. मैं जानता हूं कि चाय कैसे बना लूं। So I asked this pastor, I said, मैंने उससे उस पासवान से so पूछा as she was growing up, what did you tell her to do? और पूछा कि जैसे वो बढ़ रही थी तो आपने क्या करने के लिए उससे कहा। The church people would come कलीसिया के लोग आएंगे and they will cook breakfast, lunch, dinner and go. और वो लोग नाश्ता दोपहर का और शाम का बना के चले आएंगे। They don't know anything. उनको कुछ भी नहीं मालूम। Now the problem is if she gets married to somebody, अभी एक परेशानी ये है कि किसी के साथ अगर वो शादी कर लेती है that man will have to buy everything on Zomato. और जोमेटो में सब वो ऑर्डर करना पड़ेगा And nobody will want to marry somebody like that. और किसी भी व्यक्ति को ऐसे एक व्यक्ति के साथ So I शादी said, करना go पसंद back नहीं। home और सर ने कहा कि अपने घर वापस जाओ and start teaching your daughter to cook. और अपने बेटी को सिखाओ कैसे बनाना है Oh, खाना but she's a बनाना। good worship leader. She preaches well. लेकिन उनने कहा कि लेकिन वो अच्छा आराधना करवाने वाली एक लड़की है, अच्छे से प्रचार करती है, She writes songs. वो गीत लिखती है। I said, you can't write songs about your husband, no? और मैंने कहा कि आपके पति के बारे में गाना तो नहीं लिख सकते हो ना। You can't say, okay, lunchtime you can't get guitar and play in front of him. He wants to eat. और लंच के समय पर दोपहर के खाने के समय गिटार लेकर बजा के गीत नहीं गा सकते, उसको तो कुछ खाना है ना। No, but she prays. You can't take 5 loaves of bread and make it to feed the whole house. और वो पासवान ने कहा कि वो अच्छे से प्रार्थना करती है तो सर ने बोला कि ऐसा तो नहीं है कि वो 5 रोटी को ले गए तोड़ के सारे घर को खिला सके। Now, I was a little bit stern. मैं थोड़ा स्टर्न स्तंभ कड़क कड़क Yeah, I was a little bit stern, थोड़ा कड़क हो गया था but I was serious about it. लेकिन मैं जो है उस विषय में गंभीर था। Even now, अभी भी when my son comes back from school, मेरा बेटा जब स्कूल से आता है he has to remove his shoes, उसको अपना जूता खोलना है, remove his socks, उसको मोजे खोलने हैं go keep the socks for dry, और सुखाने के लिए मोजे रखने take हैं, off his uniform. उसके यूनिफॉर्म को उतारना है There's a hanger, he has to hang it on that, और वहां पर एक हैंगर है उसमें उसको लटकाना है, freshen up, नहा के ताजा होना है, and then come. उसके बाद आना है। Not taking the shoe, throwing there, and then no. ना कि वो जूता उतारे एक जगह फेंक दे। Now, is it good or bad? क्या वो अच्छा है या गलत है? So, why am I saying this? मैं क्यों ये बता रहा हूं आपको? We may be very gifted in all this, preaching, teaching, and all of that. हम जो है पढ़ाने में, प्रचार करने में, इस सब में हमारा बहुत ही अच्छा वरदान होगा। But Paul said, if you can't look after your family, पौलुस कहता है कि अगर अपने घराने को तुम ना देख पाओ, how will you look after the church? कैसे आप अपने कलीसिया को देख पाओगे? So, if you want to be good leaders, you need to learn to be disciplined in what you're doing. और अगर आपको एक अच्छा अगुवा बनना है, आप जो कार्य कर रहे हो उसमें अनुशासित रहना जरूरी है। So, we want people, leaders who are disciplined, हम चाहते हैं कि ऐसे अगुवे आए जो अनुशासित हों, hardworking. परिश्रम करने वाले। They can learn the scriptures. We can teach them, no problem. वो लोग वचन को पढ़ सकते हैं, हम लोग उनको सिखा भी सकते हैं, But the heart should be right. लेकिन उनका हृदय जो है सही होना चाहिए। Right? A local church is strong when they're able to establish continuity. There's continuous work happening. और निरंतर जो कार्य होता है, स्थापित रहता है, वो है एक स्थानीय कलीसिया। Remember, nobody is permanent. याद रखें कि कोई भी स्थायी नहीं है, Nobody is permanent. कोई भी एक जगह स्थायी नहीं रहता। Maybe 20 years or 30 years down the line, Bible college will be there. हो सकता है 20 साल और 30 साल अब से बाइबल कॉलेज रहेगा, But you'll have all new teachers teaching here. होगा कि सारे शिक्षक जो है नए होंगे, The ministry will carry on. सेवकाई आगे बढ़ता रहेगा।
It will continue and on and on and on. वो जो है आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता The रहेगा। next generation will come. अगला पीढ़ी आएगा And we should train the next generation to train the generation after them. और अगले पीढ़ी को हमें तैयार करने की जरूरत है कि वो आगे आने वाली पीढ़ी को It's तैयार our करें। responsibility. वो हमारा जिम्मेदारी है। You know, on Sunday morning at Central, we have, and all locations, we have one youth who's coming and doing the declaration. और हमारे सेंट्रल एपीसी में और सारे बंगलोर के शाखाओं में एक ऐसी प्रणाली है कि एक जवान आएगा और वहां पर वो घोषणा करेगा। Why do we do that? हम वो ऐसा क्यों We करते are हैं? training them. हम उनको तैयार कर रहे हैं Get used to standing with the mic. और तैयार कर रहे हैं कि वो माइक लेकर खड़े हो जाएं Get used to speaking. और बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएं Get used to ministering the word. और परमेश्वर के वचन को करने के लिए, प्रचार करने के लिए तैयार हो In the जाएं। book of Judges, we don't have to read it, but let me just explain this, what happened. न्यायियों के किताब में है, मैं पढ़वाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ बताना चाहता After हूं। the Israelites went into the promised land, इजरायली लोग जो है वादे किए हुए देश में प्रवेश करने के they all बाद were very happy. They were blessed. और वो लोग सब लोग जो है अनुग्रहित थे, वो लोग आनंदित थे, But they made one big mistake. लेकिन उनने एक बड़ी गलती की। They did not raise up the next generation. उनने उनके आने वाले पीढ़ी को तैयार नहीं किया। You know what they should have done? मालूम है आपको वो लोग क्या करना था? They should have said, "You come sit down here." उन लोग को कहना था, आओ यहाँ बैठो। We were in bondage in Egypt. हम जो है मिस्र देश में दासत्व की अवस्था में थे, We were living as slaves. वहां पे दास के समान जीवन Then जीवन God used a man named Moses, और परमेश्वर ने मूसा नाम के एक व्यक्ति को and he इस्तेमाल brought किया us out of Egypt. और उसने हमें मिस्र से बाहर लेकर आया। Then God used a man named Joshua, उसके बाद योशुआ नाम के एक व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल and he किया broke the walls of Jericho. और यरीको के दीवार को तोड़वाया And we entered into the promised land. और उसके बाद वादे वाले देश में प्रवेश किया। And now what we are enjoying is because of what they did. और अब जो हम जिसका अनुभव का अच्छाई भलाई अनुभव कर रहे हैं, वो कारण है उन लोग ने जो किया था। They didn't teach the next generation. वो आने वाली पीढ़ी को, आई वाली पीढ़ी को उन लोगों ने ये सिखाया नहीं। So they didn't know. इसके लिए उनको मालूम नहीं They था। were sitting there, oh, nice water is flowing, nice vegetables, fruits, everything is good. वो लोग वहां बैठे आराम से, क्योंकि पानी अच्छा बह रहा है, खाने मतलब फल और तरकारियां हैं। Read Joshua chapter 2 and verse 11. योशुआ 2:11 पढ़े। Because they had everything with them, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, see what happened. देखे क्या हुआ। Read it. पढ़े। Come on, be quick. Quick. They want 1 second. No. Read only verse 11. 11, सिर्फ 11। न्यायी ना, जजेस। Judges chapter 2 and verse 11. 2:11, माफ कीजिएगा। इसीलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। You saw what happened? देखा आपने क्या किया उन लोगों ने? Because they didn't train up the next generation, क्योंकि उनने आने वाली पीढ़ी को तैयार नहीं they किया, enjoyed everything that was there. वो सब चीज जो वहां पर है उसका आनंद उठाया। The children of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. और परमेश्वर की नजर में इजराइल के संतानों ने गलत किया और उनने बाल देवता की सेवा की। What you know, pass it on to the next generation. जो आपको मालूम है आने वाली पीढ़ी की ओर Then you दे pass it on to the next और generation. वो लोग आने वाली पीढ़ी की ओर देंगे। See, my parents are teachers, मेरे माता पिता जो हैं शिक्षक हैं very simple teachers in a simple school. और एक छोटे से स्कूल में छोटे एक शिक्षक लोग हैं। We grew up in a very humble home. हम लोग जो है एक छोटे से घर में पैदा पले बड़े हैं। But my father's father taught him one thing. लेकिन मेरे पिता के पिता ने उनको एक बात सिखाया On Sunday, you should go to church. कि रविवार के दिन चर्च जाना। Now, when we were growing up, हम जब बढ़ रहे थे, Monday to Saturday, my
My parents will not ask where you are, what you're doing. You do what you want. और सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरे माता पिता कभी नहीं पूछेंगे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, जो क्या कर रहे हैं। Sunday morning, you should be ready to go to church. रविवार के सुबह कलीसिया जाने के लिए तैयार होना है। 9:30 is church, 9:20 you should be in the church. और 9:30 को कलीसिया होता था, 9:20 को कलीसिया में होना चाहिए। Whether you believe in Jesus, you believe in some other God, I don't know. You have to be in the church. आप पर यीशु पर विश्वास करें या किसी पर भी विश्वास करें, रविवार को कलीसिया में होना है। Whether you're sleepy, hungry, thirsty, all that you meet with accident, whatever it is, you have to be in the church. आप दुर्घटना हो जाता है आपको, या भूखे हैं, प्यासे हैं, नींद आ रहा है, कुछ भी हो, रविवार को कलीसिया में। That was a rule set. वो एक नियम बनाया हुआ था, But we respected that rule. हमने उस नियम का सम्मान दिया। Because Monday to Saturday, we'll do whatever we want. सोमवार से लेकर शनिवार तक हम जो मर्जी है वो करते थे। But we knew, oh, Sunday, लेकिन हमें मालूम था रविवार आने से get ready, wear good clothes and go to church. तैयार हो जाएं, You- अच्छा कपड़ा पहने और कलीसिया पहुंच You जाएं। go to church and sleep also, I don't care, but you should be in the church. और अगर तुम जाके कलीसिया में सो भी जाओ, परेशानी नहीं है, लेकिन कलीसिया आना है। What is he doing? He is trying to teach the next generation. मेरे पिता क्या कर रहे थे, वो मैं उनके आने वाली पीढ़ी को सिखा रहे थे, Now I'm going to teach my children. और मैं अपने संतान को वो सिखाऊंगा। And it'll go on. ये जारी रहेगा, So we must do that. हमें भी वो करना बहुत जरूरी Okay. है। So let's go to chapter 6. Everyone with me? आप लोग मेरे साथ हैं? Okay. पाठ look- नंबर 6 Let's look at church growth principles. हम जो है कलीसिया की उन्नति के सिद्धांतों को देखेंगे। Now, when we start a church, we may be 20, 30 people. और जब एक कलीसिया का आरंभ करते हैं, हो सकता है 20 या 30 लोग होंगे। Now, how many of us want to be only that? We don't want to grow. और कितने हैं हम में से कि 20 और 30 ही रहें, कभी भी बढ़ेगा नहीं? How many of us want to see growth? कितने लोग उन्नति देखना चाहते हैं, नहीं तो बढ़ाव देखना चाहते हैं? We want to see the church growing. हम देखना चाहते हैं कि हमारा कलीसिया जो है बढ़े, And God is for this. और परमेश्वर जो God wants the church to grow. और परमेश्वर वो कलीसिया को बढ़ते हुए देखना चाहता है। Now, church growth depends on a healthy combination of natural efforts and spiritual efforts. और कलीसिया का बढ़ने में दो महत्वपूर्ण बात है, वो प्राकृतिक रीति से और आत्मिक रीति से। Right? There's a spiritual thing that is involved, वहां पर एक आत्मिक चीज उसमें शामिल है, and there is a natural aspect involved. और एक प्राकृतिक रीति भी उसमें है। Okay, so we'll go through these points very quickly. हम जल्दी से इस अंकों के अंदर से हम जाएंगे। You have a vision for a church that is growing. और आपके अंदर एक दर्शन है वो कलीसिया के लिए जो बढ़ रहा है। If you have 30 people, picture 100 people. और अगर आपके यहाँ 10-30 लोग हैं, 100 लोगों का चित्र देखें। If you have 100 people, picture 200 people. अगर आपके पास 100 हैं तो 200 का चित्र देखें। So have a vision of what you want to see your church. और एक चित्र बनाएं या एक दर्शन रखें कि आपको कितने लोग चाहिए आपके See, कलीसिया में। God is like this unlimited reservoir, like a big water tank. और परमेश्वर जो है सीमा रहित एक पानी के टंकी के समान। We can connect one small pipe or one big pipe. और हम उसमें एक छोटी सी एक पाइप को लगा सकते हैं या बड़ी सी एक पाइप को लगा सकते हैं। That pipe is your vision. और वो पाइप जो है आपका दर्शन है। So for example, here at APC, we have a vision that we will reach 50,000 people at each location. और एपीसी में एक दर्शन है कि हम जो है 50,000 लोगों को पहुंचेंगे की ओर पहुंचेंगे। Right? So now the vision is far away. और हम जानते हैं कि दर्शन बहुत दूर है, But that's the vision. लेकिन वो दर्शन है। God is a big God. और परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर है। Right? Our vision is to reach out to at least 1 million people across the world. और हम ये दर्शन रखते हैं कि 1 मिलियन लोग जो इस दुनिया भर में हैं, उनको हम पहुंचना है। So you hold on to that vision. और उस दर्शन को पकड़े रखें।
Keep those dreams and visions alive in your spirit. और वो दर्शन और सपनों को अपने अंदर हमेशा जीवित रखें। Ask the Holy Spirit to give you greater visions and greater dreams और- for your ministries. और पवित्र आत्मा से मांगे कि बड़े सपने और बड़े दर्शन को परमेश्वर दे। Think in terms of miracles. Think in terms of what you want to see ahead. और चिन्ह और चमत्कार के विषय में सोचना शुरू करें और आप आगे आकर क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना शुरू करें। Think of Apostle Paul. अपुस्तल पौलुस के बारे में देखें। Right? He had an encounter. उसको परमेश्वर के साथ एक आमना सामना हुआ था And then he maybe his heart was burning to do ministry. और हो सकता है उसके हृदय के अंदर एक आग हो परमेश्वर के लिए काम करने के There लिए। was a vision उसके अंदर एक दर्शन था and he focused on that vision. और उस दर्शन की ओर उसका लक्ष्य बनाकर रखा। There was a waiting time, वहां पर एक इंतजार का समय था, but God prepared him for that vision. लेकिन उस दर्शन के प्रति परमेश्वर ने उसको तैयार किया। Have a strong burning desire to see your local church grow. और आपके स्थानीय कलीसिया को बढ़ते हुए देखने के लिए आपके अंदर एक जलता हुआ दर्शन होना चाहिए। Have times of prayer and worship. और आपके स्थानीय कलीसिया में प्रार्थना और आराधना के लिए समय होना चाहिए। Maintain strong faith in God even when you don't see results. और Continue in faith. उत्तर ना देखें तो भी एक मजबूत विश्वास को रखें। Speak your faith. आपके विश्वास को घोषणा Call करें। things into your ministry, call new ministries into your current ministry. और आज के जो आपकी सेवकाई है उसमें नए सेवकाइयों को आह्वान करें। Very important, as a leader, have close fellowship with the Holy Spirit. और एक अगुवे के चलते आपका पवित्र आत्मा के साथ एक निजी रिश्ता होना चाहिए। Spend time with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत करें। Talk to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करें Ask him for ideas and strategies. और उसके साथ उसको पवित्र आत्मा से रणनीतियां पूछें। Remember, the Holy Spirit is your senior partner. और याद रखें कि पवित्र आत्मा जो है आपके विशिष्ट या बड़े पासबान हैं And you are the junior pastor. और partner, आप sorry. जो है उनके अधीन में हुए पास्टर हैं। And we should facilitate or encourage the work of the Holy Spirit. और हम जो है पवित्र आत्मा के कार्यों को कार्य में लेकर आने की जरूरत है। Church growth does not depend only on human abilities. मनुष्य के कार्यों के ऊपर सिर्फ निर्भर नहीं है कलीसिया का बढ़ना। It's not only through principles and techniques and conference and all these meetings. और टेक्निक के द्वारा या कॉन्फ्रेंस के द्वारा या अनुष्ठानों के ऊपर निर्धारित नहीं है कलीसिया की उन्नति। This is one of the ways, ये एक तरीका है, but it is the Holy Spirit who guarantees the church growth. और पवित्र आत्मा है जो वो गारंटी देता है कि कलीसिया उन्नति की ओर जाएगा। It's the Holy Spirit who gives us the vision. और पवित्र आत्मा है जो हमें दर्शन देता है। Right? So have a big vision. और आपके अंदर एक बड़ा दर्शन होना You जरूरी don't है। have to pay money to have a big vision. आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है कि आपके अंदर एक बड़ा दर्शन हो। Have a vision, pray about it. आपके अंदर एक छोटा सा दर्शन है, उसके विषय में प्रार्थना करें Don't be in a hurry to fulfill that vision. और उस दर्शन को पूरा करने के लिए जल्दबाजी ना करें। Preach to demonstrate God's power. और प्रचार करें ताकि परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाया जा सके And release the blessings of God upon people. और परमेश्वर की अनुग्रह को लोगों के ऊपर खोल के छोड़े Equip and engage believers in ministry. और नए विश्वासियों को सेवकाई के लिए तैयार करें। You know, one example is a pastor named David Paul Yonggi-Cho. You can read about him. पॉल योंगिचो, डेविड पॉल योंगिचो जो एक परमेश्वर के दास थे, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। He started a church in Korea, Seoul, Korea. उनने सियोल नामक देश कोरिया में एक कलीसिया का आरंभ He started किया। with a few people, वो कुछ ही गिने चुने लोगों के साथ उनने शुरू किया, but he had a big vision. लेकिन उनके पास एक बड़ा दर्शन था।
And God gave him ideas and strategies how to build the church. और परमेश्वर ने उनको रणनीतियां बता के दिया और तरीके बता के दिए कि किस प्रकार से वो कलीसिया को बनाए। And from 30 people, his church grew to 8 lakh people. और 30 लोगों के अंदर से 8 लाख तक के सदस्यों के साथ वो कलीसिया बढ़ गया। God gave him a strategy. परमेश्वर ने उनको एक रणनीति दिया He was faithful to fulfill और that. उस दर्शन के प्रति वो वफादार थे। All right? सही है। Okay, let's go to the next chapter. 7वें अध्याय की ओर, अध्याय 7। So I'm going a little fast because we must ensure that we cover the entire book. मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं ताकि ये किताब पूरा जो है हम देख सकें, But I will emphasize certain points as well. लेकिन कुछ बातों के ऊपर, कुछ अंकों के ऊपर मैं थोड़ा जोर दूंगा। Okay, so what is God's blueprint for the church? और परमेश्वर का जो परमेश्वर का एक चित्र क्या है कलीसिया के विषय में, What does the word blueprint mean? और ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? Yes. Yes. So we talked about this a little bit in faith. विश्वास के क्लास में हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था। So if you go to an architect and say, okay, I want to build a house. अगर मैं एक आर्किटेक्ट के पास जाऊं और बोलूं कि मुझे एक घर बनाने की जरूरत है, Example, it's a 30-40 site. उदाहरण से 30/40 का एक जगह है, So I tell the architect, I want to build a house here. और मैं आर्किटेक्ट से बोलता हूं कि मुझे एक घर बनाना है And I want 3 bedrooms, और मुझे 3 कमरे की जरूरत है 2 restrooms and 1 kitchen. और 2 बाथरूम और 1 किचन। Okay. So what does he do? He plans it out. और वो क्या बनाता है? एक प्लान बनाता है, एक योजना बनाता है। Okay. And this plan is the blueprint. और ये योजना जो है उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। So he'll give me the print and he'll say, okay, so this is what we are doing. This is room 1, room 2, room 3, kitchen. He'll explain it to me. और वो क्या करेगा कि मुझे ये सारे बातों के बारे में बताएगा कि ये रूम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, किचन है। Right? He'll also explain the measurements, how much each room measures. और एक कमरा कितना माप का है वो भी मुझे बता कर देगा। He'll also explain where the pillars will come. और वो ये भी बोल के बताएगा कि वहां पे जो घर के अंदर खंबे हैं वो कहाँ आएंगे। Right? So he'll explain everything to me. वो जो है सारे चीजों के बारे में मुझे बता। Now the reason for showing this to me, ये कारण है कि ये मुझे ये वो दिखा रहा है, so that I will see and say, okay, so at the end the house will look like this. ताकि मैं समझ जाऊं अंततः ये घर जो है इस प्रकार से दिखेगा। But if I say to the architect, hey, I don't want such a big kitchen, I want a smaller kitchen. अगर मैं आर्किटेक्ट से बोलूं कि देखो मुझे इतना बड़ा किचन की जरूरत, रसोई घर की जरूरत नहीं है, मुझे छोटा चाहिए, But I want a bigger bedroom. लेकिन मुझे कमरा जो है बड़ा चाहिए, So we can make changes. हम लोग क्या है उसमें एक बदलाव ला सकते हैं। So he'll make another blueprint. वो एक दूसरा ब्लूप्रिंट बनाएगा, Right? And he'll explain everything to me. और उसके बाद मुझे सारे विषयों के बारे में ज्ञात And करवाएगा। if I say, okay, अगर मैं कहूँ ठीक है, work will begin. काम शुरू हो जाएगा। So I know what is happening and I know in the end result of this house. और मैं जानता हूं कि ये इसमें क्या होने वाला है और अंततः ये क्या किस रूप से बदलेगा। A blueprint is a design, a pattern on paper. और ब्लूप्रिंट उसे कहते हैं एक डिजाइन या एक कार्य करने का चित्र। Now we're going to look at 10 blueprints that God has for our ministries. हमारे सेवकाई के प्रति For the परमेश्वर, local church, sorry. स्थानीय कलीसिया के प्रति परमेश्वर के 10 ब्लूप्रिंट को हम देखेंगे। Okay, so go to your first page, go to the contents page. आप जो आपकी किताब की सूची, Everyone are there? Go to the contents page, the page. जो विषय सूची है, पहला पन्ना विषय सूची, उसकी ओर जाएं। Okay, so you see the 10 blueprints of the local church. और स्थानीय कलीसिया के 10 ब्लूप्रिंट आप देख सकते हैं। The body of Christ, the family of God. परमेश्वर का शरीर, परमेश्वर का भवन, Right? An army, a bride.
सेना और दुल्हन। right? So we'll see each aspect and learn from each aspect हम एक एक बातों को देखेंगे और उसमें से सीखेंगे how you and I as a local church एक must function. एक स्थानीय कलीसिया चलते हम किस प्रकार से कार्यक्रम करना है। Okay, the first one, the local church is the body of Christ. और एक स्थानीय कलीसिया जो है परमेश्वर का शरीर है। Now we talked about this, right? Last in the chapter 1 we talked about the local church is the body of Christ, so we are connected to him. और पहले अध्याय में पहले पाठ में हमने देखा था कि स्थानीय कलीसिया जो है परमेश्वर का शरीर है, तो किस प्रकार से वो कार्य करता है। We represent him. हम प्रतिनिधि करते हैं उसको। We are his hands, we are his feet, हम उसके हाथ हैं, उसके पाँव हैं। and we do as he wills in the local church. और स्थानीय कलीसिया में वो जिस प्रकार से हित बनाता है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। Jesus passed on the mission to the local church. और स्थानीय कलीसिया के प्रति परमेश्वर ने वो मिशन को देकर रख दिया है। Right? Okay, we'll take a break, we'll come back and we'll continue. और हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आएंगे और जारी करेंगे।